7.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2, 9। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझिए। बोला ये जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आप सभी लोग बताइए, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, क्योंकि ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, अगर कोई पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पे है तो वहां पर एब्सिसा 0 होगा या ऑर्डिनेट 0 होगा, बताइए। यस, वहां पे ऑर्डिनेट 0 होगा। तो लिखेंगे क्या, लेट द let the required point be x, 0। हमने मान लिया बच्चों रिक्वायर पॉइंट क्या है, x, 0 है। मतलब ये अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो वहां पे ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमने पॉइंट को क्या मान लिया, x, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इसको a मान लीजिए, इस पॉइंट को b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें ये दिया हुआ है दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल्स टू BC। ऐसा गिवन है कि नहीं बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल्स टू BC, मतलब C की पॉइंट A और B से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। ये गिवन है कि नहीं बच्चों, बताइए। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए AC के लिए, तो होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, यहाँ पे -5 है तो ये जाएगा +5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर BC है बच्चों, तो BC के लिए क्या लिखेंगे, इसी तरह से ये जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, हमने केवल डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। ओके, अब बच्चों करेंगे क्या, दोनों साइड आप क्या करिए, स्क्वायर करिए। जैसे ही दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा फिर आप इनको क्या करिए, ओपन कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x + 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसी तरह से इधर भी ओपन करेंगे, x² + 4 + 4x प्लस -9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, बताइए। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, x² के अलावा? इधर ध्यान से देखिए, इधर ये +4 है, ये 4 है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये -4x है, ये +4x है, ये नहीं कैंसिल होगा, ये को क्या करिए इधर भेज दीजिए। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 25 - 81 इक्वल्स टू 8x। ऐसा होगा क्या, 25 में से 81 माइनस करेंगे तो आएगा -56 इक्वल्स टू 8x। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -56/8, और 8 7 जा 56, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -7। -7 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। देयरफॉर द रिक्वायर पॉइंट बी -7, 0। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। मतलब दो गिवन पॉइंट से अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमने निकाला उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, -7, 0। आया समझ में?
सेक्शन फार्मूला। बच्चों इसका डेरिवेशन चाहोगे आप तो इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। फिलहाल हम इसके डेरिवेशन पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? क्योंकि अभी आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा नहीं है, हमने 6 चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं है और इसका प्रूफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। फिलहाल हमें यहाँ पे केवल बच्चों फार्मूले की जरूरत है, तो हम लोग फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला का मतलब ये है कि अगर बच्चों कोई लाइन सेगमेंट है, क्या है? लाइन सेगमेंट। कोई बताए लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हमने बोला, लाइन सेगमेंट होता क्या है बताइए। यस, ऐसी लाइन जिसके हमें एंड पॉइंट्स पता हो। यानी कि सपोज करो ये एंड ए है, ये एंड बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट उसे कहा जाता है जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं और हमने मान लिया एंड पॉइंट्स ए और बी हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। बच्चों अगर ए बी के बीच में कहीं पे भी, ए बी के बीच में कहीं पे भी अगर हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करें और इसको हमने मार्क कर दिया, नाम दे दिया P, तो बच्चों ये बताइए ये जो पॉइंट हमने P कंसीडर किया ये ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा कि नहीं? मतलब समथिंग ये होगा और समथिंग ये होगा, एपी और मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को AP और PB ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं? जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को AP और PB, AP और PB दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है कि नहीं बच्चों? है ना? तो और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम मान ले रहे हैं x, y। मान लेते हैं बच्चों A से P यानी AP जो सेक्शन है वो किसके इक्वल है? M1 के इक्वल है। इसी तरह से जो PB है वो सेक्शन किसके इक्वल है? M2 के इक्वल है। क्या? AP की वैल्यू हमने M1 मान ली, PB की वैल्यू हमने M2 मान ली और हमसे पूछा जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। कहने का मतलब हमसे ये पूछा जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए जो लाइन सेगमेंट AB को समथिंग रेशियो में डिवाइड, रेशियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे, एक वो जिसमें आपको रेशियो गिवन होगा और आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और दूसरा वो जिसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया होगा और हमको रेशियो निकालना होगा। तो दोनों टाइप पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम उस केस की बात कर रहे हैं जहां पर आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और रेशियो यानी कि M1:M2 आपको बच्चों गिवन होगा। M1 और M2 की वैल्यू आपको क्या होगी? गिवन होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिया कि AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो मान लिया M1/M2 के इक्वल है। ठीक है, कहने का मतलब AP वाले पार्ट को हम M1 की तरह और PB को हम M2 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग होता क्या है बच्चों? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, किसका? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होता है, फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, ये तो हो गया बच्चों x के इक्वल। ये किसके इक्वल? x की वैल्यू इस फार्मूले से आएगी और फिर कॉमा आगे ऑर्डिनेट क्या है? y। y के लिए क्या लिखेंगे? M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान से समझिए क्या है सेक्शन फार्मूला। अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे जहां पर उसका एब्सीसा आएगा इस पार्ट से M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 और उसका ऑर्डिनेट यानी कि y आएगा इस फार्मूले से M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये बीच में बच्चों कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो, फिर से सुनिए, अगर हमें एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, साथ ही साथ ये पता हो कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है यानी कि P वो गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा इंटरनली। क्या लिखा रहेगा? इंटरनली। मतलब ये कि पॉइंट P गिवन लाइन सेगमेंट AB को सपोज करो
1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब ये इंटरनली का क्या चक्कर है, अब इंटरनली है तो इसका मतलब एक और चीज होती होगी, वो क्या होता होगा, वो बच्चों होता है एक्सटर्नली। हालांकि मैक्सिमम आपको लगभग आपको यही इंटरनली ही यूज करना है। एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नली बच्चों वो केस होता है जहां पे पॉइंट पी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नली वो केस होता है जहां पे पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड करने पर मिले, मतलब ए बी के अंदर ना रहे पॉइंट पी। इसको अगर थोड़ा सा हम डॉटेड मान लो इधर बढ़ा दें, पॉइंट पी अगर बाहर रहे ए बी के, इस साइड भी हो सकता है, वो इस साइड भी हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो ए बी से बाहर है, इसलिए इसको एक्सटर्नली बोला जाएगा कि अगर पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को, तब वहां पे फार्मूला ये नहीं होगा। वहां पे फार्मूला क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जहां जहां प्लस लगा है वहां वहां माइनस लगा दोगे, तो ये फार्मूला, इससे इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये बच्चों एक्सटर्नली का केस होता है। ये हालांकि आपको बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंटरनली डिवीजन के ही रहेंगे आप में। तो ये होता है बच्चों सेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो गिवन लाइन सेगमेंट को समथिंग रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। अभी यहां तक किसी को कुछ पूछना है बच्चों? बोलिए, किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है यहां तक में? बोलिए बच्चों। ओके, अब बच्चों इसमें सेक्शन फार्मूला में अभी हम केवल अभी उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जहां पे हमें पॉइंट निकालना है और रेशियो पता है। मतलब हमें यह पता है कि जो पॉइंट पी है वो गिवन लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। अभी भी हम उसी पर हैं, और सेक्शन फार्मूले में एक ये भी यूज होता है अधिकतर बहुत जगह पे, इसलिए इसको बच्चों स्पेशल केस कहा जाता है। क्या? स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस क्या है सेक्शन फार्मूले के अंदर? स्पेशल केस वो है बच्चों, क्या, when a point is a midpoint of any line segment, मतलब अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो, व्हेन अ पॉइंट, या आप कह सकते हो व्हेन अ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जो पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, व्हेन अ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उसका भी डायरेक्टली फार्मूला होता है, हम लोग उसको यूज करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझिए होता क्या है। देखिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है तो आपने बताया अभी कि सर अगर लाइन सेगमेंट होता है तो उसके एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं। एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं, यानी ए का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, x1 y1 हमने माना हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 माना हुआ है। अब बच्चों जो स्पेशल केस की बात हो रही है वो ये है, अगर वो पॉइंट ऐसा हो कि ए बी को बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी डिस्टेंस एपी की है उतनी ही डिस्टेंस बीपी की है। मतलब ये जो पॉइंट पी है वो ए बी का मिड पॉइंट अगर हो, पॉइंट जो, क्योंकि बच्चों अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ऐसा भी केस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 1:2, 2:1 या 1:3 में ही डिवाइड करे। ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे पॉइंट पी बिल्कुल मिड में हो, ए बी के बिल्कुल मिड में हो। तो अगर देखिए अभी जो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, अगर पॉइंट पी ए बी के मिड में है और पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, और एपी के अगर ये मिड में है बच्चों, तो M1 और M2, ये रेशियो जो हमने माना था फर्स्ट केस में, तो यहां पर M1 और M2 इक्वल है कि नहीं? यहां पर M1 और M2 क्या होंगे? इक्वल होंगे बच्चों। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि जितना AP है उतना BP है, तो M1 और M2 इक्वल होंगे कि नहीं? देन क्या हमने लिखा था, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि x, y है, क्या होगा सेक्शन फार्मूले से? सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा था M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहां पर करना क्या है हमें, हियर m1 इज इक्वल्स टू m2। यहां पर m1 और m2 क्या है बच्चों, इक्वल है। तो यानी अगर हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो m1 और m2 को आप क्या करो, m1 लिखो, जहां जहां m2 है वहां वहां m1 लिख दो। तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m1x1 अपॉन m1 प्लस m1 हो जाएगा 2m1। इसी तरह से m1y2 प्लस m1y1 अपॉन 2m1। अब देखिए आप और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, न्यूमरेटर से m1 कॉमन लोगे, न्यूमरेटर से m1 कॉमन लोगे बच्चों तो ये डिनोमिनेटर m1 से कट जाएगा। यहाँ पे भी m1 अगर आप कॉमन लेते हो तो ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमने क्या देखा, फाइनली हमने ये देखा मिड पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर आपको एंड पॉइंट पता है और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम डायरेक्टली किस फार्मूले का यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। और ये कैसे आया ये देख, अभी अभी हमने बताया कि सेक्शन फार्मूले में m1 और m2 को अगर इक्वल रख दोगे तो आएगा x1 प्लस x2 बाई टू और इधर y1 प्लस y2 बाई टू। ये होता है बच्चों स्पेशल केस टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चों। ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अभी तक जो हम केस डिस्कस कर रहे थे वो ये था व्हेन रेशियो इज गिवन, मतलब आपको रेशियो कहीं ना कहीं पता था, या तो वो इक्वल हो या तो फिर वो समथिंग रेशियो में m1:m2 में डिवाइड कर रहा हो। अब हम बच्चों जो दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन है उस पे आएंगे, उस टॉपिक पर आएंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे। वहां पर क्या होगा बच्चों, आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होगा और आपसे बोला जाएगा करना क्या है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। बोला जाएगा कि फाइंड करो वो रेशियो कि ये पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया होगा और आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो उसका एक ट्रिक है या इसका एक तरीका या मेथड होता है, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं रेशियो। अगर आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका कोऑर्डिनेट पता हो और फाइंड आउट करना हो क्या बच्चों, आपको फाइंड आउट करना हो रेशियो, तो देखिएगा क्या मेथड है, मैं पहले समझा दे रहा हूं फिर आप लोग को क्वेश्चन भी कराएंगे उससे रिलेटेड। समझिएगा बच्चों, सेक्शन फार्मूले में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सेक्शन फार्मूले में पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y वाला पार्ट यानी ऑर्डिनेट पार्ट कैसे निकालते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फार्मूला। अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है, यहाँ पे हमें x और y यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट पता है और हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो का मतलब क्या, हमें m1:m2 फाइंड आउट करना है बच्चों, m1:m2 फाइंड आउट करना है। चलिए कुछ इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर आपको बताएंगे हम डायरेक्टली कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, उसका क्या मेथड है। जरा देखिए यहाँ पे आप m2 कॉमन लीजिए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में मैंने क्या किया m2 कॉमन लिया, तो जरा कोई बताओ क्या आएगा अंदर, कोई भी बताए। मैंने इसमें न्यूमरेटर में m2 कॉमन लिया दोनों टर्म से, क्या बचेगा बताओ, बोलिए भैया, कोई भी बोलिए। अगर m2 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, कोई बोलेगा। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आ जाएगा बेटा, देखो अगर m2 आप कॉमन लेते हो तो यहां पर बचेगा m1 अपॉन m2 इंटू x2 प्लस x1। बहुत ध्यान से देखिए,
ये मैंने केवल अभी न्यूमरेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, m1 अपॉन m2 इंटू x2 प्लस x1। देखो m1 अगर आपने कॉमन m2 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर अगर m2 नहीं है तो ये आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जैसे कहीं पे a प्लस बी लिखा हुआ है और मैंने कहा b आप कॉमन ले लीजिए, तो अगर आपको b कॉमन लेना है और यहाँ पर b नहीं है तो ये b कहाँ पर चला आएगा, a अपॉन बी प्लस 1। तो वही केस यहाँ पर भी है, m1 x2 में मैंने m2 लिया कॉमन, m2 यहाँ पर है नहीं, m2 यहाँ पर है नहीं तो m2 कहाँ पे चला आएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू x2 प्लस, यहाँ पे तो m2 था तो m2 बाहर गया तो क्या बचा, x1। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर में भी m2 कॉमन ले रहा हूं, जब डिनोमिनेटर में भी m2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बताइए, अभी भी मैंने ये पैटर्न बताया, अगर सीखे हो तो बता दोगे। डिनोमिनेटर से m2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, वेरी गुड, m1 अपॉन m2 प्लस 1, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ये m2 से ये m2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी सेकेंड टर्म में भी हम m2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा m1 अपॉन m2 y2 प्लस y1 अपॉन, यहाँ पे भी m2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 प्लस 1। यहाँ पे भी m2 से m2 को कैंसिल कर दीजिए। अब करिए क्या बच्चों, लेट m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। हमने m1 अपॉन m2 को क्या मान लिया, k मान लिया, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये किसके इक्वल है, x कॉमा y के इक्वल है, मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट था उसके इक्वल है। तो ये मेथड है बच्चों, अगर आपको रेशियो पता है, सॉरी, अगर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन पता है और रेशियो फाइंड आउट करना है तो जरा अगर ध्यान से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन फार्मूले की तरह देखेंगे तो यहाँ पर k है और यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, या मैं ये मेथड यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आपको पूछा जाए रेशियो फाइंड आउट करो तो सबसे पहली लाइन आप लिखोगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। मतलब बच्चों ये आपको ये मान लेना है पहले ही लाइन में, कुछ नहीं सोचना है। अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप मान लोगे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। यानी अब आप क्या करोगे, अगर कोई लाइन सेगमेंट आपको पता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट आपको पता है, उसके एंड पॉइंट्स आपको पता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट पता है, मतलब ये सपोज करो a पता है, b पता है और ये पॉइंट p, मतलब सभी के कोऑर्डिनेट आपको पता है। सपोज करो ये 2,3 है, ये 4,5 है और ये मान लो -1,2 सपोज करो, ठीक है। ये a का कोऑर्डिनेट 2,3 है, b का कोऑर्डिनेट 4,5 है और p का कोऑर्डिनेट -1,2 है। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या बोला, पहली ही लाइन लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। तो बच्चों ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। अब आप सेक्शन फार्मूले का जैसे ही यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूले का जैसे ही यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूले का मतलब आप लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला -1 इक्वल्स टू, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि एब्सिसा का जो पार्ट है यानी -1 किसके इक्वल होगा, आप इसको m1 की तरह देखो, इसको m2 की तरह देखो, क्या होगा m1x2, तो ये हो जाएगा 4k प्लस m2x1 यानी कि अपॉन में +2 और अपॉन में m1 प्लस m2 क्या होगा k+1। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं केवल आप एब्सिसा या केवल ऑर्डिनेट कोई एक ही पार्ट लोगे तो आपको k की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे केवल एब्सिसा वाला पार्ट लिया है, मैंने ऑर्डिनेट का लिया ही नहीं क्योंकि जरूरत भी नहीं अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -k-1 इक्वल्स टू 4k+2, 4k+2। अब करेंगे क्या, -k को इधर भेजो, +2 को उधर, तो हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 5k, या यहां से आप k इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, -3/5। अब क्योंकि ये एग्जांपल बच्चों हमने अपने से लिया, अगर आप माइनस साइन को नेग्लेक्ट करके देखो तो k की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 3:5।
या 3/5। और ध्यान दीजिएगा ये जो के आप मानते हो, ये के की वैल्यू जहां पर आ गई आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब मैं ये डिराइव करा रहा था तो के हमारे लिए क्या था, के ही तो m1/m2 था। के क्या है, के ही है, के ही m1/m2 है। यानी बच्चों के की वैल्यू आपने निकाल ली, आंसर आ गया, वही m1/m2 है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, जहां एक तो ये कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, दूसरा ये कि अगर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया है तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप k:1 मानकर सेक्शन फार्मूला यूज करके करेंगे तो k की वैल्यू निकल आएगी। उसके लिए आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर एब्सिसा को इक्वल करके या ऑर्डिनेट को इक्वल करके करोगे तो मे बी एक केस में ही आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया सेक्शन फार्मूला का बच्चों? तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं एक आध। बताइए, कहीं पे कुछ दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो चलिए एक आध क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.2। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे, देखिए बच्चों मैंने पहले ही कल के लेक्चर में मैंने पहले ही बताया था 7.3 जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो रिड्यूस्ड हो चुका है सिलेबस से, और ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती नहीं, फिर भी आप चाहो तो लगा सकते हो। तो कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आप 7.2 और या फिर ऑप्शनल से अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो कल पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का काम यही रहेगा, आप सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं, 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बच्चों ये बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अभी पूछेंगे ये ट्राई सेक्शन क्या होता है, देखते हैं कौन बता पाता है। लाइन ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ये मान लो बच्चों ए है, ये बी है। बताइए ये ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? हमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन, बताइए बच्चों। ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में, बाई सेक्शन का मतलब जैसे बाइसेक्टर आपने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ज्योमेट्री से रिलेटेड, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पर पहली बात तो एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट है, इसीलिए बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। तो सपोज करो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हमने P नाम दे दिया, इसको हमने Q नाम दे दिया। अब हुआ क्या? गिवन क्या है? गिवन बच्चों ये है कि AP, PQ और QB, AP, PQ और QB ये तीनों क्या हैं? इक्वल है। ट्राई सेक्शन दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। मतलब ये जो P और Q हैं ये क्या कर रहे हैं? AB को 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में। AP, PQ और QB ये तीनों क्या हैं बच्चों? इक्वल हैं। तो हमें इनके क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहां से देखिए जब ये इक्वल हैं बच्चों, तो इसको अगर हम 1 मान लें AP को तो ये जो P से लेके B तक का हिस्सा है ये 2 हो जाएगा कि नहीं, बताइए? क्योंकि देखा जाए 1 1 1 मतलब तीनों इक्वल ही तो हैं, यानी कि AP अपॉन PB आप यहां पर लिख सकते हो हियर AP अपॉन PB का रेशियो कितना है? 1/2 का। AP अपॉन PB का रेशियो कितना है? 1/2 का। देयरफॉर बाई सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? M1x2। यहां पे ध्यान दीजिए ये M1/M2 है, कहने का मतलब M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू 1 है, तो M1 इंटू x2 तो ये होगा -2 प्लस M2 इंटू x1 2 4 जा 8 अपॉन
m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 करोगे कितना आएगा 3। इसी तरह से ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी m1y2, 1 इंटू -3 यानी कि -3 प्लस m2y1 यानी कि 2 इंटू -1 ये क्या आएगा -2 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो बच्चों पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया, ये आएगा 6/3, 6/3 का मतलब होगा 2 और ये होगा -5/3। यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, -5/3। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए, बोलिए। ओके, अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी केवल पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया, अभी Q का कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना है। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो आप PB का मिड पॉइंट निकाल लो सीधा सीधा, क्योंकि P पता है B पता है, PB का मिड पॉइंट निकाल लो Q आ जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो फिर क्या करो, इसको इतने को आप 2 मान लो और इतने को QB को 1 ले लो, फिर सेक्शन फार्मूला यूज करके कर लो, तो ज्यादा सिंपल हमारे लिए मिड पॉइंट बच्चों पड़ेगा। तो सिंस Q is midpoint of PB, therefore the coordinate of Q is क्या होता है फार्मूला x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस ये होगा -2 अपॉन 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो x वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा बच्चों, 2 - 2 0 होता है। इसको ऐड करोगे 3 एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा -5 -9 यानी कि -14, और ये जो 2 है ये नीचे यहाँ पे इंटू हो जाएगा, 2 7 जा 14, यानी इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। क्या आया 0, -7/3। आया समझ सभी को? यही हो गया बच्चों आंसर। हमें क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। तो हमने यहाँ पे P और Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और यही बच्चों आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। किसी को कोई डाउट कहीं पे, बोलिए। तो बच्चों आप लोगों को करना क्या है, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस आपको घर पे सॉल्व करने हैं। सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, कल कोई क्वेरी होगी, कल की क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल किसी को भी करना होगा, उससे भी पूछना होगा तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है।